इस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव क्या कुछ कह रहे हैं? सर्विस रहे, कस्टमर को सीमलेस एक डोर से दूसरे डोर तक सीमलेसली चीजें पहुंच सके, वो जो थॉट प्रोसेस है वो एक गेम चेंजर थॉट प्रोसेस। मैं मानता हूं कि इस तरह का विजन अमृत काल में ही आ सकता था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अमृत काल के प्रणेता हैं, अगले 25 वर्ष हम भारत की आजादी के 75 वर्षों से 100 वर्षों तक, शताब्दी तक वाला जो पीरियड है, इस पीरियड में इस तरह के चेंजेस, इस तरह के गेम चेंजर्स, उनकी बहुत ही एक अति महत्वपूर्ण कल्पना रखी गई है, टारगेट्स रखे गए। मैं आऊंगा अब टेलीकॉम पे। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एंटायर टेलीकॉम टेक्नोलॉजी की पूरे स्टैक पे किस तरह से कोर नेटवर्क, रेडियो नेटवर्क, स्टैंडर्ड्स में हमारा स्थान हो, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, इन सब में भारत आत्मनिर्भर कैसे बने, वो एक इतनी महत्वपूर्ण सोच है जिसपे कुछ वर्षों से काम चल रहा है और इसके रिजल्ट अब आने लगे हैं। कोर नेटवर्क और रेडियो नेटवर्क की टेस्टिंग बहुत सक्सेसफुल हुई है। मैं आपके साथ बहुत प्रसन्नता के साथ शेयर करना चाहूंगा। इस सक्सेस के ऊपर बिल्ड करके आज जो वित्त मंत्री जी ने घोषणा की कि R&D में एक सिग्निफिकेंट अमाउंट लगाया जाएगा, जिससे कि 5G में, 6G में, इक्विपमेंट की डिजाइन में, इन सब में हम लीड ले सके। दुनिया में हम दुनिया में एक्सपोर्टर बने टेलीकॉम इक्विपमेंट के, टेलीकॉम सॉफ्टवेयर के, न कि इंपोर्टर बने रहें। ये जो सोच है, ये एक बहुत ही भविष्य में हजारों लाखों रोजगार उत्पन्न करने वाली एक सोच है। इस सोच पे काम करेंगे, मेहनत करेंगे। बजट में टारगेट्स रखे गए, एलोकेशंस रखे गए। 5G के स्पेक्ट्रम का ऑलरेडी आपको जानकारी है कि ट्राई का चल रहा है, कंसल्टेशन करीब खत्म होने को आया। मार्च में रिकमेंडेशन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इन पैरेलल ऑक्शन की जो तैयारी होती है, NIA वगैरह तैयार करना, डॉक्यूमेंट्स रेडी करना, वो सब भी इन पैरेलल चल रहा है। तो जैसे ही रिकमेंडेशन आएगा, ऑक्शन हम लोग आगे ले जा सकते हैं और 2022 में 5G का रोल आउट चालू करेंगे। अब मैं आता हूं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री पे। आप देखेंगे इस बजट में IT को, डिजिटल को एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है, जो हमको अमृत काल में देश को आगे ले जाने वाले 4 स्तंभ है, उसमें IT एक बहुत बड़ा स्तंभ है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है। तो चाहे लॉजिस्टिक सर्विस हो, चाहे डिजिटल हेल्थ मिशन हो, चाहे आप एजुकेशन की बात करें, चाहे लैंग्वेज ट्रांसलेशन की बात करें, चाहे डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात करें, हर एक क्षेत्र में IT को एक सेंट्रल स्थान दिया गया है। तो मैं इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के विजन को धन्यवाद